गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पिछले क्लास में अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ, है ना। और थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर देते हैं कि कूलम्स लॉ क्या था। कि मान लो कि 2 पॉइंट चार्ज है। इफ़ यू रिकैपिचुलेट आवर कूलम्स लॉ कि मान लो कि 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2 और वो किसी डिस्टेंस R से क्या है, सेपरेटेड हैं। तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, जो इंटरनल फोर्स होगा दैट वुड बी Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, है कि नहीं। अच्छा, अब यह हमारे पास बेसिक चीज़ है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नया हमारा हेडिंग हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट अनदर पेज। तो आज का हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अच्छा, मान लो कि एक हम चार्ज रख रहे हैं कैपिटल Q। चार्ज कैसा रख रहे हैं, कैपिटल Q चार्ज हमने रख लिया। यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर हमने क्या किया कि एक कैपिटल Q चार्ज को फिक्स कर दिया, मतलब बांध दिया है। ये अब मूव नहीं कर रहा है इस जगह से। अच्छा, अगर इसके किसी अगल बगल आसपास वाले पॉइंट पर अगर हम कोई भी चार्ज रखें, एक पॉजिटिव चार्ज रखें जिसको कि मान लो Q चार्ज रख दिया और ये मान लो कुछ दूरी पर है, R दूरी पर है, तो ये कैपिटल Q चार्ज जो फिक्स्ड है, हमने फिक्स्ड कर रखा है, और ये जो स्मॉल Q चार्ज है जिसको कि जिस पर हम किसी पॉइंट पर फोर्स देख रहे हैं, ये कैपिटल Q चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, है ना। और ये वैसे तो इस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज, नाम सुन लो इसका नाम है टेस्ट चार्ज। बोलने को हम लोग बोलेंगे इसको टेस्ट चार्ज है। और ये बहुत ही छोटा होता है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटी होती, कम होती है। इसकी मैग्नीट्यूड को छोटा इसलिए रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस स्मॉल चार्ज Q के आने की वजह से ये कैपिटल Q चार्ज अपनी जगह से खिसके नहीं, है ना, हटे नहीं। तो अगर फोर्स कम रहेगा तो वो हटेगा नहीं, है ना। अगर चार्ज भारी है और फोर्स कम है तो वो हटेगा नहीं। इसलिए हम इसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम रखते हैं और इसका चार्ज होता है पॉजिटिव। तो टेस्ट चार्ज का चार्ज होगा पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नेचर का होगा। तो एनीवे, तो अगर ये चार्ज Q यहाँ पर रखा हुआ है इस पॉइंट पर चार्ज अगर Q रखा हुआ है, तो ये कैपिटल Q चार्ज इस स्मॉल Q चार्ज पर फोर्स लगाएगा, है ना। अच्छा, मान लो कि अगर इस Q चार्ज को हटा दें यहाँ पर, तो इस पॉइंट P पर, जिस पॉइंट पर हम देख रहे थे, वहाँ क्या बचा, है ना। यहाँ पर कुछ तो था ना इस जगह पर जो कि उस स्मॉल Q चार्ज पर फोर्स लगा रहा था। मान लो कि इसके जगह, स्मॉल Q चार्ज की जगह हम यहाँ पर रख दें Q डैश, तो ये कैपिटल Q इस Q डैश पे भी फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर ये Q इस पॉइंट पर कुछ ऐसा चीज सेटअप किया हुआ है ना, जिसकी वजह से उस पॉइंट पर यहाँ पर कोई भी चार्ज रखने पर फोर्स आ रहा है, चाहे Q रखें, स्मॉल Q रखें या Q डैश रखें, तो उसकी वजह से इस पर फोर्स आ रहा है। उसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कि कोई भी चार्ज जो है, कोई भी चार्ज अपने ऑल अराउंड, अपने आसपास के रीजन में एक चीज सेटअप करती है, इसको बोलते हैं फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके वजह से हर एक पॉइंट पर अगर कोई हम दूसरा चार्ज रखें तो उस दूसरे चार्ज पर फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, है ना, ड्यू टू अ चार्ज, मतलब कि किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज भी हो सकता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से भी हो सकता है या बहुत सारे चार्जेस की वजह से भी हो सकते हैं। तो एक चार्ज की वजह से या सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस, जो एक चार्ज या एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, यानी कि अगर एक चार्ज रखा होगा तो उस चार्ज की वजह से फोर्स, या अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो उन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। हाँ, देखो, कहने का मतलब है कि किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
उस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट P पर, किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की भी वजह से भी हो सकता है और एक से ज़्यादा चार्जेस की भी वजह से हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा चार्ज होंगे तो उनको बोलेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं उस चार्ज का फोर्स पर यूनिट वो टेस्ट चार्ज जिस पर हम फोर्स देख रहे हैं। तो किसी पॉइंट P पर, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जिस चार्ज की वजह से देख रहे हैं उसका फोर्स किसी टेस्ट चार्ज पर फोर्स, और वो हो जाएगा पर यूनिट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। यहाँ से फोर्स का डेफिनेशन क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये सारी बातें नोट कर लो, है ना, ये नोट्स में आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी पर ये डिसाइड करते हैं। तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज, है ना, या पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और अच्छा, तो ये तो एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हो जाएगा इवन वेक्टर, है ना। मान लो एक से ज़्यादा चार्ज हो, मान लो कि एक चार्ज की वजह से, मान लो कि एक चार्ज है Q1, उसकी वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर। डायरेक्शन किधर होगा वो तो डिसाइड कर लेंगे डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। और मान लो कि एक से ज़्यादा चार्जेस हो, ये तो केस 1 हो गया। मान लो कि एक से ज़्यादा चार्ज हो, मान लो Q1 भी है, Q2 भी है और Q3 भी है, और मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं। किसी पॉइंट P पर हम ये एक चार्ज हुआ, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हुए। किसी पॉइंट P पर अगर हमको फील्ड देखना है तो पहले Q1 की वजह से फील्ड निकालेंगे, मान लो कि वो कितना आया, E1 वेक्टर। फिर Q2 की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे, मान लो कितना आया, E2 वेक्टर। फिर Q3 की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे, मान लो कितना आया वो, E3 वेक्टर, मान लो कितना आया वो, E3 वेक्टर। तो इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो सारा फील्ड को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, वेक्टोरियली। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। तो किसी पॉइंट P पर अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं उनका क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा, है ना। कि अगर किसी पॉइंट P पर एक से ज़्यादा चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो उस एक पॉइंट पर हमको सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। ये हो गई बात, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हेडिंग हो गया हमारा। अच्छा, मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है Q यहाँ पर और किसी पॉइंट P जो कि मान लो कि पॉइंट Q है A पॉइंट पर और कोई पॉइंट है P, है ना। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है इस चार्ज Q की वजह से। तो मान लो कि पॉइंट A जहाँ पर कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ और पॉइंट P जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, उनके बीच की दूरी है R।
तो हम क्या करेंगे, पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। यहाँ पर क्या रख देंगे, एक टेस्ट चार्ज। ये क्या है हमारा टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज हम लोग बताएं कैसा होता है, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो अच्छा, पॉइंट पी पर जो टेस्ट चार्ज उस पर फोर्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन उनकी बीच की दूरी आर स्क्वायर। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा मैं इसी मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्शन में डिस्कस करेंगे, एरो मिटा देते हैं पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, है ना। फोर्स किसका, फोर्स कैपिटल क्यू का फोर्स स्मॉल क्यू पर, कैपिटल क्यू का फोर्स स्मॉल क्यू पर, और पर यूनिट जिस पर फोर्स देख रहे हैं ना, स्मॉल क्यू पर फोर्स देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अच्छा फोर्स देखो, ये फोर्स कितना है, दिस फोर्स, ये फोर्स कितना है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं फिर हम, जस्ट राइट इट विद अ डिफरेंट कलर ताकि थोड़ा सा सेपरेशन लगे। तो फोर्स कितना था, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, इतना फोर्स था। और पर यूनिट क्या है, स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू क्या है, चार्ज है क्यू, यहां से ये चीज। अच्छा तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, के कैपिटल Q। अच्छा ये आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ये आर स्क्वायर आ जाएगा नीचे, तो अपॉन आर स्क्वायर। तो तुम क्या देखें यहाँ पर, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। अब हम किसका फील्ड देख रहे थे, इसी बड़े वाले चार्ज का ना, कैपिटल क्यू बाय फील्ड देख रहे थे किसी आर डिस्टेंस पर। तो ये क्या देखो, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड किया कि हम टेस्ट चार्ज कितना रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ टेस्ट चार्ज आया ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्जेस, एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, टेस्ट चार्ज के इंडिपेंडेंट है। जो हम भी चार्ज यहाँ पे रख रहे हैं उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है बेसिकली। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस बात से क्या, इस यहाँ से क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन दी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। पर टेस्ट चार्ज है कैसा, पॉजिटिव है, ये बात ध्यान में रखने की बात है। वो डिपेंड नहीं कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड, वो अलग बात है, पर टेस्ट चार्ज है हमारा पॉजिटिव, इस बात को ध्यान रखने की बात है। अच्छा फर्दर चलें। अच्छा कॉपी में लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर कितना है, के कैपिटल क्यू बाय आर, से इसको याद भी कर लो। अच्छा एक चीज़ और बताओ, मान लो कि यहाँ पर एक कैपिटल क्यू चार्ज है, यहाँ पर हम पॉइंट पी पर, पॉइंट ए पर है कैपिटल क्यू चार्ज, पॉइंट पी पर है हम +1 कूलम चार्ज रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं, +1 कूलम चार्ज रख रहे हैं। और इनके बीच की दूरी है कितनी, आर। तो बताओ फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा के पहला चार्ज इंटू +1 कूलम अपॉन आर स्क्वायर है ना। तो फोर्स कितना आ जाएगा, के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी आई थी, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आई थी के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। फोर्स कितना आया है, +1 कूलम चार्ज पर के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, सेम फोर्स आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा किस केस में बराबर हो जाएगा, जब हम टेस्ट चार्ज कितना लें, +1 कूलम चार्ज लें। तो बेसिकली अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है किसी पॉइंट पर, तो तुम उस पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज रख दो और उस 1 कूलम के चार्ज पर तुम फोर्स निकाल लो। तो जितना फोर्स आएगा, नेट फोर्स, वही किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, गुड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने तो देखना है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो कितना आएगा, के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। हम लोग एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हम लोग एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ पर हम लोग देखेंगे, वहाँ पर बात करेंगे हम लोग कि किसी चार्ज के वजह से फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, किसी चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन
किधर होगा। तो मान लो कि लेट मी गेट दी ग्रिड लाइंस ओवर हियर, insert view lines and insert draw। अच्छा, मान लो कि एक यहाँ पर किसी एक जगह पर इस पॉइंट पर मान लो क्या है, कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है, और तुम किसी पॉइंट पी पर, हम इसका क्या देख रहे हैं, हमको देखना है इसका कि फील्ड का डायरेक्शन देखना है। तो हमने क्या बोला था कि हम जो भी टेस्ट चार्ज रखेंगे उसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी यहाँ पर। तो जो हम यहाँ टेस्ट चार्ज रख रहे हैं उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अभी मान लो कि कैपिटल क्यू कैसा है, पॉजिटिव है, कैपिटल क्यू कैसा है, पॉजिटिव है। तो कैपिटल क्यू का जिधर फोर्स आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज, तो जो भी फोर्स का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो मान लो कि चार्ज जो फोर्स लगा रहा है कैपिटल क्यू, जिसका फील्ड देख रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, और जिस पर फोर्स देख रहे हैं ना इस टेस्ट चार्ज, वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन इफ आई ड्रॉ, तो कैपिटल क्यू इस पर किधर फोर्स आएगा, रिपेलिंग फोर्स आएगा अपोजिट, तो फोर्स लगेगा इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, किसके वजह से, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो किसी पॉइंट P पर किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उससे दूर है ना, अवे, तो फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम इट, फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम इट, है कि नहीं। तो एक किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो उससे दूर भागेगा। तो एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, क्यू है, और किसी पॉइंट पी पर उस पर फील्ड क्या होगा, उससे दूर भागेगा। अच्छा, मान लो कि हमको इस पॉइंट पे देखना था, इस पॉइंट पे फील्ड देखना था, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से दूर भागता हुआ फील्ड बनाएंगे, कैपिटल क्यू और इस पॉइंट को जोड़ो, और इससे हम क्या करेंगे, दूर भागता हुआ एक फील्ड बना देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, वो क्या दिखाएगा, तो इस पॉइंट से क्या होगा, इस लाइन पे दूर भागता हुआ फील्ड, तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। मान लो किसी इस पॉइंट पे हमको दिखाना है फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट पे दिखाना है, तो इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे पहले, है ना, इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। ये है, मान लो कि ये तुम्हारा आर है, और इस पॉइंट को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे इस पॉइंट से दूर भागता हुआ। एक सेकंड, इस पॉइंट से बनाएंगे दूर भागता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस पॉइंट पर। तो किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो होती है उससे दूर भागती है। अच्छा, मान लो कि ये तो केस 1 हो गया। मान लो कि यहाँ पर रखा हुआ है एक क्यू चार्ज जो कि कैसा नेगेटिव है, कैसा नेगेटिव है, और उसी तरह हम किसी पॉइंट P पर हमको फील्ड का डायरेक्शन टेस्ट करना है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, क्यू चार्ज रख देंगे, और क्यू कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये वाला जो चार्ज है इसको किधर करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर, तो इस पर फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, यूँ इस तरफ आ गया फील्ड का डायरेक्शन, तो क्या हो गया, फील्ड का डायरेक्शन। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन होता है उसके तरफ, है ना, फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज टूवर्ड्स इट, फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज टूवर्ड्स इट, ठीक है। तो ये बात आ गई समझ में। चलो, अगर हमको तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। फिर सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में देखे थे कि मान लो कि अगर किसी एक पॉइंट पर एक से अधिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट पर सारे पॉइंट के सारे चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर सबका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम क्वेश्चंस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड as well as we will learn about electric lines of forces which are also called as field lines. Okay, thank you very much.